आज पढ़ते हैं बोथ और एंड। इसका मतलब होता है और दोनों। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट समान हो, दोनों सेंटेंस जहां तक समान हो वो लिख दो। ठीक है, उसके बाद बोथ लगा दो। अब पहले सेंटेंस का शेष भाग लिखकर एंड लगा दो। अब दूसरे सेंटेंस का बाकी भाग लिख दो। चलिए बच्चों देखते हैं। दोनों सेंटेंस जहां तक समान हो तो लिख देना। देखो पहले लिख देना अपन नीतू इज, फिर उसके बाद वॉट लगा दो, जे लगा दिया हमने। फिर उसके बाद सेंटेंस बच्चों जो सो हमने वो लिख दिया। ठीक है, इंटेलिजेंट, फिर डबल लिखना नहीं है, फिर इसको क्या लगा देना है, एंड लगा देना है। ठीक है, फिर अपन को ब्यूटीफुल लिख देना, बस कंप्लीट। लीजिए, ठीक है, तो बन जाएगा आप लोगों से बहुत इजी। देखो दोनों सेंटेंस जहां तक समान हो वो लिख दो। ठीक है, सो नीतू इज, उसके बाद बहुत लगा दो। अब पहले सेंटेंस का शेष भाग इंटेलिजेंट बचा, हमने इंटेलिजेंट लिख दिया। फिर उसके बाद अपन ने एंड लगा दिया। फिर अब दूसरे सेंटेंस का बाकी भाग लिख दो। सो अपन का बच्चों ब्यूटीफुल बच्चों अपन ने लिख दिया, फिनिश। अब देखो ही लिख दिया, इज लिख दिया, वॉट लिख दिया। ठीक है, ए राइटर लिख दिया, ए राइटर। ठीक है, एंड ए टीचर। लीजिए बेटा, ये कंप्लीट कर दिया। देख लो कितना इजी है। ठीक है, जहां तक समान, फिर उसके बाद वॉट लगा दिया, फिर बाकी सेंटेंस लिख दिया हमने। फिर अपन ने बचा है तो हमने एंड लगा दिया। फिर डबल अपना जो ही और डबल लिखनी नहीं है आप लोगों ने। ठीक है, तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब तो बन जाएगा सभी लोगों से। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट असमान हो, बोथ प्लस फर्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट लिख दो, एंड प्लस सेकंड सेंटेंस लिख दो, वर्ब प्लस प्लूरल होगी, लास्ट में नाउन प्लूरल। ठीक है, एग्जाम्पल शिवानी हैज ए काउ फुल स्टॉप, रीना हैज ए काउ। शिवानी के पास एक गाय है और रीना के पास एक गाय है। चलिए इसको बनाते हैं। पहले लिख देना आप लोगों को, वॉट लिख देना है। ठीक है, वॉट, इसके फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है, शिवानी लिखा है, तो शिवानी लिख देना है। ठीक है बच्चों, शिवानी के बाद फिर अपन को क्या लगा देना है, एंड लगा देना है। फिर सेकंड सेंटेंस में क्या बचा है, रीना बचा, सो हमने रीना लिख दिया। तो वर्ब क्या हुई, प्लूरल शिवानी, मतलब दो नाम आ गए तो उसमें हैज नहीं हैव लगाएंगे अपन। ठीक है बच्चों, लास्ट में नाउन प्लूरल हो गई तो काउ है, मतलब दो, अपन क्या लिख दें, काउश। शिवानी और रीना दोनों के पास गाय हैं। ठीक है बच्चों, अब तो आप लोगों से बन जाएगा। फिर से देख लो एक देर, इसको समझ में नहीं आया तो देखो, बोथ और एंड का मतलब हो और दोनों। सब्जेक्ट समान हो, दोनों सेंटेंस जहां तक समान हो वो लिख दो। उसके बाद बोथ लगा दो। अब पहले सेंटेंस का शेष भाग लिखकर एंड लगा दो। अब दूसरे सेंटेंस का बाकी भाग लिखकर लिख दो। ठीक है, एग्जाम्पल में नीतू इज इंटेलिजेंट फुल स्टॉप, नीतू इज ब्यूटीफुल। नीतू बुद्धिमान है, नीतू सुंदर भी है। ठीक है, नीतू इज, फिर इसके बाद बहुत लगा दिया। फिर पहले सेंटेंस का शेष भाग क्या बचा है, इंटेलिजेंट बचा, सो इंटेलिजेंट लिख दिया। फिर उसके बाद एंड लगा दिया। फिर जितना जो भाग बचा, जो क्या बचा, नीतू इज तो डबल लिखना नहीं है तो ब्यूटीफुल बचा, तो ब्यूटीफुल लिख दिया है। ऐसी ये है, ही इज ए राइटर, ही इज ए टीचर। ठीक है बच्चों, ही इज बोथ ए राइटर एंड ए टीचर। ठीक है, सब्जेक्ट असमान हो, बोथ प्लस फर्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट लिख दो, एंड प्लस सेकंड सेंटेंस वर्ब प्लूरल होगी, लास्ट में नाउन प्लूरल होगा। शिवानी हैज ए काउ फुल स्टॉप, रीना हैज ए काउ। वॉट, पहले अपना वॉट लगा देना, फर्स्ट सेंटेंस में क्या शिवानी है तो लिख दिया। फिर उसके बाद एंड लगा दिया, देखो जी लगा। फिर अपन ने सेकंड सेंटेंस में रीना लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो क्या है प्लूरल हो गए तो अपन ने हैव लगा दिया। ठीक है, और लास्ट में नाउन प्लूरल होगा तो अपन ने क्या लगा दिया, काउस कर दिया, बस फिनिश। तो बन जाएंगे आप लोगों से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।